अस्सलाम वालेकुम। है गैस कैसे ठीक ठाक, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए आज मैंने लेक्चर लाया है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से सेल मेम्ब्रेन। इससे पहले आपके लिए लेक्चर अपलोड किया था मैंने सेल वॉल के हवाले से। आज का जो लेक्चर है इट्स ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा भी कह सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स आपको बताता चलो, आज का जो लेक्चर है इसको मैं मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद जो है इसकी हम कंपोजिशन देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन देखते हैं। इसके बाद हम इसकी फंक्शन पे आते हैं और कुछ फैक्ट्स है वो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो आज का लेक्चर है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब बात सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये जो है हम आम तौर पर समझते हैं जो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म है, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल इसको भी कहते हैं। लेकिन आपके अंदर, आपके पास सेल के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज है। आपके पास न्यूक्लियस है जो कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होता है। उन सब के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है उनको भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। वो एक कंफ्यूजन है, वो मैं लास्ट में डिस्कस करता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन हम किस टाइम कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम किस टाइम कहते हैं। लेकिन सब मेम्ब्रेन्स की जो कंपोजिशन है वो सेम है। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट कवर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल का सबसे आखिर वाला आउटर मोस्ट लेयर है, क्योंकि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता। जो लास्ट लेयर है या फर्स्ट लेयर है, आप कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर, वो है आपके पास सेल मेम्ब्रेन। बट इन प्लांट सेल इट इज़ प्रेजेंट बेनीथ द सेल वॉल। अब चूंकि प्लांट में बैक्टीरिया है, में दूसरे जो आपके पास सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स है, उनमें कैसा होता है, सेल वॉल के नीचे आपके पास सेल मेम्ब्रेन होता है। तो आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। जितने भी जानदार है इस वक्त जो एग्जिस्ट करते हैं, सेल मेम्ब्रेन सब के ऊपर मौजूद होता है। विदाउट सेल मेम्ब्रेन there is no concept of cell, and without the cell there is no concept of living thing or life. इसके बाद हम देखते हैं आपके पास सेल मेम्ब्रेन को समझने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए बहुत सारे मॉडल्स पेश किए गए। आपने सुना होगा आपके पास मॉडल पेश किया गया है यूनिट मेम्ब्रेन का, जहाँ पे लिपिड के 2 लेयर है और प्रोटीन के 2 लेयर है और बीच में लिपिड है। बहुत सारे मॉडल्स थे, सब के सब रिजेक्ट हो गए। जो आज का मॉडल है इस वक्त माना जाता है वो है आपके पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको आपके पास 2 साइंटिस्ट जे सिंगर एंड जी निकोलसन ने 1972 में मुतारिफ कराया, इंट्रोड्यूस करवाया। आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी कंपोजिशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास है प्रोटीन है। इसके बाद आपके पास है लिपिड, फिर आपके पास है कार्बोहाइड्रेट्स। अब चूंकि प्रोटीन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्रोटीन की बात इसलिए की, आपके पास जो प्रोटीन है ये 60 to 80% ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लेता है। इसके बाद आपके पास लिपिड है जो कि 20 से 40% बना लेता है, और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मिकदार में है। अब प्रोटीन की कितने टाइप्स है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लिपिड की कितने टाइप्स है और कार्बोहाइड्रेट की कितने टाइप्स है, वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक इसकी कंपोजिशन है। अब फंक्शन पे आने से पहले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन को डिस्क्राइब करने से पहले, सबसे पहले हम इसको डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई सेल है, दिस इज वन ऑफ द एनिमल सेल। अब इस सेल को देख ले, मैं कहता हूँ ये आपके पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब चूंकि इस एरिया पे मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा जूम किया है आपके लिए, ताकि हम ये देख सके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हिस्सा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी प्रोटीन की और लिपिड की। अब चूंकि आपके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड के 2 लेयर से बना हुआ है। ये आपके पास एक लेयर है लिपिड का और एक दूसरा लेयर है लिपिड का, और लिपिड की कौन सी किस्म है, फास्फोलिपिड है। इसलिए हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बाइलेयर ऑफ फास्फोलिपिड या फास्फोलिपिड बाइलेयर।
ये फास्फोलिपिड है, इसके 2 लेयर है, हम कहते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर। तो आपके पास लिपिड की जो कंसंट्रेशन परसेंटेज है 20 to 40%, और इसके अंदर प्रोटीन्स लगे हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स लगे हुए हैं। अब चूंकि इस मॉडल को हमने नाम दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, जिस तरह किसी फ्लूइड के ऊपर पैबंद लगे हो, मोज़ेक लगे हो, इस कंसेप्ट से हमने उठाया, क्योंकि आपके पास जो लिपिड है फ्लूइड की तरह काम करता है, फ्लूइड की तरह आपके पास एक्ट करता है, और इसके ऊपर मोज़ेक की तरह के प्रोटीन लगे हुए हैं, डब्बे की तरह के प्रोटीन लगे हुए हैं, इसलिए इस मॉडल को हमने नाम दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। अब आपके पास फास्फोलिपिड का एक लेयर, फास्फोलिपिड का दूसरा लेयर। अब चूंकि ये मैंने कहा एक सेल है, ये सेल का एक्सटर्नल मेम्ब्रेन सरफेस है और इस सेल का इंटरनल मेम्ब्रेन सरफेस है, यानी इनसाइड सेल आउटसाइड ऑफ दिस सेल, और ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन जो है फास्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ है। अब चूंकि ये आपके पास सारा का सारा लिपिड है, फास्फोलिपिड है, और इसमें जो रेड कलर में मैंने बनाया इसमें प्रोटीन लगे हुए हैं, या तो मुकम्मल तौर पर प्रोटीन एम्बेडेड है जिसको हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक और इंटरनल प्रोटीन का, या तो फिर आधा लगे हुए हैं, ये भी आपके पास इंट्रिंसिक प्रोटीन है। लेकिन कुछ प्रोटीन्स को आप देख ले, ये फास्फोलिपिड के एड के ऊपर सरफेस पे पड़ा हुआ है, इसको सरफेस प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन या इसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का नाम देते हैं। अब इसके बाद ये आपके पास एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है, ग्लूकोज लगा हुआ है, तो ये अलग आपके पास ग्लूकोज है। जब हम ग्लूकोज और प्रोटीन को एक साथ देखते हैं, एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल के तौर पर देखते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का। ग्लूकोज और प्रोटीन आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन बना लेते हैं, और अगर कोई आपके पास लिपिड के साथ प्रोटीन लगा हुआ हो, इसको हम कहते हैं लिपोप्रोटीन, ये भी एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रेड कलर में इस फास्फोलिपिड के बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये आपके पास है कोलेस्ट्रॉल, जो कि लिपिड की एक किस्म है। जिस तरह फास्फोलिपिड एक लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड है। इसका काम क्या है ये हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। अब चूंकि आपके पास प्रोटीन के बहुत सारे टाइप्स हैं और साथ साथ आपके पास इसमें लिपिड लगा हुआ है, इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो मैंने कुछ फिलामेंट्स बनाए हैं, कुछ धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये आपके पास है फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। इस सेल के अंदर साइटोस्केलेटन में काम देते हैं, सेल की एक शेप को बरकरार रखते हैं। अब ये आपके पास एक मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, इसको हम नाम देते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, जिसमें फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड के 2 लेयर है और इसमें प्रोटीन एम्बेडेड है, या तो ओनली एम्बेडेड है या पार्शली एम्बेडेड है या तो सरफेस पे पड़ा हुआ है। इस बुनियाद पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब चूंकि आपके पास ये एक सेल है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सबसे पहले मैं एक लिपिड को बाहर उठाना चाहता हूँ, हमें देखना चाहते हैं एक लिपिड के अंदर कौन कौन से हिस्से हैं। एक लिपिड मैंने यहाँ पे आपके लिए जूम किया है। लिपिड के 2 हिस्से हैं, एक एड है लिपिड का जो कि हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, पोलर को अट्रैक्ट करता है। दूसरा हिस्सा इसका टेल है जो कि हाइड्रोफोबिक है, यानी वाटर हेटिंग है, वाटर को रिपेल करता है, पोलर मॉलिक्यूल को रिपेल करता है। अब चूंकि एक प्रोटीन जो आपके पास लिपिड है, इसने बड़ा अच्छा खुद को मैनेज किया हुआ है। अब चूंकि सेल के बाहर भी आपको वाटर मिलता है, सेल के अंदर भी आपको वाटर मिलता है। अब चूंकि ये फास्फोलिपिड का जो ऐड है, इसके साथ फास्फेट लगा हुआ है, फास्फोलिपिड का ऐड हाइड्रोफिलिक है, वाटर को अट्रैक्ट करता है। अब बाहर की तरफ भी फास्फोलिपिड का ऐड है, अंदर की तरफ भी फास्फोलिपिड का ऐड है, यानी बाहर भी इसके साथ पानी अटैच हो सकता है, अंदर की तरफ से भी अटैच हो सकता है। अगर इस तरह होता, आपका जो फास्फोलिपिड है इसका टेल बाहर की तरफ होता, अब चूंकि टेल हाइड्रोफोबिक है, वाटर को रिपेल करता, जो सेल का माहौल है इसको डिस्टर्ब करता। बड़ा अच्छा नेचर में इसको
स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो इस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आपके पास ए इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ए अंदर दसा हुआ है इस फास्फोलिपिड के अंदर, और इसके बाद आपके पास ये है फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन, साथ में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी है। आपके पास इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटरनल प्रोटीन फिर से मौजूद है। कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जिनको हम नाम देते हैं चैनल प्रोटीन का या कैरियर प्रोटीन का, जिससे चीज़ें पास हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड एक साथ है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक साथ है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया। आपके पास ग्लूकोज है, फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड का जो एड है वो आपके पास हाइड्रोफिलिक है, और इसका जो टेल है हाइड्रोफोबिक है। तो यहाँ तक हो गया आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर या प्लाज्मा लीमा का स्ट्रक्चर। अब फंक्शन पे आते हैं। आपने अक्सर सुना होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियल परमिएबल। कैसे? अब सुने, आपके पास इसमें लिपिड है जो कि वाटर को अट्रैक्ट करता है, लेकिन इसका जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर को रिपेल करता है। अब दूसरे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल बड़े आसानी से सेल के अंदर आ सकते हैं, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल जैसे आपके पास वाटर है, आपके पास ग्लूकोज है, आयंस है, वो डायरेक्ट इसके अंदर नहीं आ सकते। इसको सेल अलाउ नहीं करता, यानी इसने परमिएबिलिटी को क्या किया, सिलेक्टिवली कर दिया और डिफरेंशियल कर दिया। कुछ चीज़ों को अंदर आने तो दे दिया, लेकिन कुछ को आने नहीं दे रहा है। तो जो बाकी चीज़ें जैसे आपके पास है H2O वाटर है, आपके पास ग्लूकोज है, ये फिर फास्फोलिपिड के अंदर के ज़रिए अंदर नहीं आ सकते, ये इन प्रोटीन्स के ज़रिए अंदर आ जाते हैं। इनको कहते हैं चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स। इसके ज़रिए वाटर या कोई दूसरा पोलर मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ जाता है। तो आपके पास फंक्शन में सबसे पहला जो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट है, सिलेक्टिवली परमिएबल। इसके बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल को क्योंकि इसके पास साइटोस्केलेटन है, और इसके अलावा प्रोटेक्शन है। इसके बाद सेपरेट सेल फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, एक कंपार्टमेंट्स बनाता है। आपके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल को बाहर के माहौल से अलग करता है, या सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, मिसाल के तौर पर मैं न्यूक्लियस की बात करता हूँ, तो न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे भी उसने कंपार्टमेंट बनाया, क्लोरोप्लास्ट में भी कंपार्टमेंट बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी कंपार्टमेंट बनाया। तो इस हवाले से भी काम करता है। अब इसके अलावा देख लें, मैंने कहा सेल के अंदर चीज़ें कैसे आते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल, डिफरेंशियल परमिएबल या सेमी परमिएबल की हम बात करते हैं। यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स तो बड़े आसानी के साथ अंदर आ सकते हैं, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल नहीं आ सकते, फिर वो प्रोटीन्स का सहारा लेते हैं। चैनल प्रोटीन है आपके पास, कैरियर प्रोटीन है आपके पास। अब सुने, कुछ मॉलिक्यूल्स बड़े आसानी के साथ इस प्रोटीन के जरिए अंदर आ सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं आ सकते। तो उनको आने के लिए कुछ पंप्स लगे हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए पंप्स लगे हुए हैं, जो क्या करते हैं, एनर्जी को यूज़ करते कम एरिया से ज़्यादा एरिया की तरफ कोई चीज़ लाता है। इसको फिर हम नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की बात भी हम करते हैं, कोई चीज़ है वेसिकल के शेप में, इसने भी सेल के अंदर आना है, तो ये इस वेसिकल के ज़रिए सेल के अंदर आता है, पूरा सेल मेम्ब्रेन इसके ऊपर फोल्ड हो जाता है। इसको हम नाम देते हैं साइटोसिस का। आपने सुना होगा एंडोसाइटोसिस, अगर ये अंदर आ रहा है इसको हम नाम देंगे एंडोसाइटोसिस, और अगर कोई वेसिकल सेल के अंदर से बाहर जा रहा है इसको हम नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस का। और अगर कोई पानी की तरह फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर हो या बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर हो फ्लूइड जो कि वेसिकल के जरिए अंदर आ जाए, इसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर बड़ा हो तो इसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं, जो आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन चीज़ों की ट्रांसपोर्ट में मदद दे रहा है, सेल को शेप दे रहा है, सेल की प्रोटेक्शन कर रहा है, कंपार्टमेंट्स बना रहा है। तो ये आपके पास हो गया आज का लेक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से। इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए कहा, यहाँ पे आपके पास फ्लूइड की तरह का जो नेचर है फास्फोलिपिड का, और इसमें मोज़ेक की तरह के प्रोटीन लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। एक चीज़ आपके साथ डिस्कस कर लूँ,
आपने सुना होगा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा या सेल सरफेस मेम्ब्रेन, कुछ भी आप कह सकते हैं। असल एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आपके पास सेल के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के ऊपर भी मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी मेम्ब्रेन है। अब जो मेम्ब्रेन आपके सेल के ऊपर है यानी प्रोटोप्लाज्म के ऊपर है, उसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। बेशक सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, बुक्स में भी आपको मिलता है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन है, किसी वैक्यूल का मेम्ब्रेन है या माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है, जितने भी मेम्ब्रेन है जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ है, इन सब को कलेक्टिवली नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन का। बाकी हर मेम्ब्रेन का अलग स्पेसिफिक नाम है। जो सेल का मेम्ब्रेन है, बेशक सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, लेकिन इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबको कलेक्टिवली हम सेल मेम्ब्रेन का नाम दे देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो मिलेंगे किसी और लेक्चर में, किसी और वीडियो के साथ। तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।